दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आज ईडी के सामने पेश होंगे केजरीवाल। तो आज ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। पिछले 6 बार के समन पर नहीं हुए थे पेश। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया था गैर कानूनी। तो पिछले 6 बार समन भेजे जाने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और ईडी के समन को केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था। और आज एक बार फिर से जो है पेश होने की तारीख है। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को पहले गैर कानूनी बता चुके हैं और 6 बार जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं और ईडी की ओर से केजरीवाल को भेजा गया 7वां समन है। जब बताया जा रहा है कि हो सकते हैं आज कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और पहले 6 बार समन भेजे जाने पर उन्होंने गैर कानूनी ईडी के समन को बताया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने की खबर आ रही है सामने केजरीवाल। आज क्या लगता है, क्या वो आज पेश हो पाएंगे? केजरीवाल जी को पहले भी 6 बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन 7वां भेजा गया था। आज उनको पेश होना है, लेकिन अभी भी ऐसा जिक्र है कि जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री आतिश जी है, उन्होंने कहा कि जो आज सम्मान भेजेगा 7वां, ये राजनीति संपन्न है और इससे कोई नहीं है। क्योंकि आरोप लगाया कि जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर के जो कोर्ट ने आदेश दिया और वहां पर गांधी की उसका बदला जो बीजेपी लेना चाहती है। यानी कहीं आज भी कोई ना कोई मुद्दा इसमें शामिल कर दिया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल जी पेश ना हो। लेकिन ईडी ने कहा कि आज उनको पेश होना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे। क्योंकि उनके मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर आज पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि 3 दिन पहले भी उन्होंने पीसी की थी कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी बीजेपी जबरदस्ती करवाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह मेयर का जो चुनाव हुआ था पंजाब में, चंडीगढ़ में, उसको लेकर के खुलासा हुआ था। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन यही है कि जो संबंध है या ईडी का संबंध जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो 7 बना देंगे तो 8 में दिया जाएगा, लेकिन ईडी इंतजार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कब आएंगे और क्या जवाब देंगे। अजय, हम देखें तो केजरीवाल बाकी सारे काम करे, चाहे वो कहीं का दौरा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम चीजें, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, लेकिन जब बात ईडी पे आती है तो वो अटक जाते हैं। वो ईडी के सामने पेश होने से कतराते हैं। देखिए जो लगातार आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी है, उनका लगातार शुरू से लेकर अगर हम बात करें छठे संबंध तक, तो कहीं ना कहीं उनका उसी दिन कोई ना प्लान बनता है, कोई शेड्यूल बनता है जो अनिवार्य होता है, जो जरूरी होता है। उसके बाद वो सारे जो प्रोग्राम होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आज देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का पेश होंगे या नहीं होंगे, आज क्या नोटिस भेजते हैं। लेकिन उनके मंत्रियों का साफ साफ कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल आज पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहले से ही, और उनके जो आईटी पर ऑफिस है वहां पर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद होने लगे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बगल में कोर्ट है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें या जाए। अगर नहीं जाते तो ईडी कहीं ना कहीं फिर इसका 8वां सम्मन भी भेजने की तैयारी कर रही है। अजय, जिस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बचते हैं, उनके जो समन है उसको गैर कानूनी बता देते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब आप अगर क्लियर है तो आपको सामने जाना चाहिए। देखिए सच्चाई हो या झूठ हो, कहीं ना कहीं जवाब तो देना चाहिए। पब्लिक भी जानती है, ईडी भी पूछती है, सभी लोग भी कहते हैं कि भाई अगर सच्चाई हो सच्चाई हो, गलत हो गलत, तो उसका सामना करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो भी सम्मान आ रहा है वो बीजेपी का ही है, ना कि ईडी का है। यानी कि जो ईडी है वो बीजेपी की है, ना कि ईडी किसी की कानून की है। तो देखिए कहीं ना सवाल खड़ा जरूर होता है, लेकिन ये जो ईमानदार पार्टी होती है, सच्चा इंसान होता है, वो सामने आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी नेता ईमानदार हैं, लेकिन जब कोई सम्मान भेजा जाता है ईडी तरफ से या सीबीआई तरफ से, तो बीजेपी भाजपा ही बन जाता है। तो सवाल यही करता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी क्यों जवाब देने से भागती नजर आती है। देखना ये होगा कि आज क्या उनका जवाब दे पाएगी। ये नहीं देती है तो अगला इनका कदम क्या रहेगा और क्या इनका शेड्यूल बनेगा इस बार। अजय, जब भी ईडी की ओर से समन आती है तब इसे गैर कानूनी बता देते हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता देते हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखने नहीं जानी चाहिए? क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है और वो हमेशा जो है बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। इस बात को ईडी के सामने जाकर उन्हें भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। देखिए जो ही अगर बात करें तो चाहे वो कोई भी राजनीति हो, चाहे कोई भी नेता हो, जनता सब जानती है कि अगर चाहे छोटे पे कोई केस किया जाता तो पुलिस उठाकर ले जाती है, वो बड़ा सामने होता है, चोर होता है तो भागकर नजर आता है। तो देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जैसे ही नोटिस पहुंचता है तो सारे नेता पूछ जाते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी है। आखिरकार जो देश में ईडी और सीबीआई है वो एक कानून के दायरे में आती है, कानून उनके बनाया गया, पास किया गया, उसका जवाब देना एक मुख्यमंत्री का जो जिम्मेदारी होती है।
वो एक जिम्मेदारी पद है, वो दिल्ली संभाल रहे हैं, तो क्यों अपने बयानों से दूर भागते हैं, क्यों नहीं सामने आके जिस तरह से मीडिया में आकर कहते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको लेकर कहते हैं, ईडी के सामने जवाब देना इनको भारी पड़ता है। आखिर उस पर क्यों नहीं जवाब देते, ये सवाल सबसे बड़ा होता है। आप ईमानदार हैं, समझदार हैं, आपके पास प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं ईडी को बैठाकर सामने कोर्ट में खड़े होकर जवाब देते हैं, हाँ पूछिए क्या जवाब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका शेड्यूल होता है और सीधा बीजेपी भाजपा ही नोटिस जारी कर दिया जाता है। अजय, पहले भी 6 बार जो है समन भेजा जा चुका है और ये 7वां समन है। क्या लगता है अगर आज वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी अगला रुख क्या अपनाएगी? देखिए, ईडी का यही है, अभी 7वां है, आज अगर पेश नहीं होते तो 8वां भेजेगी, 8वें भी अगर पेश नहीं हो तो 9वां भेजे। जैसे हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, उन्होंने 10 नोटिस भेजे, तो उसके बाद वो उन्होंने खुद सब लोग घिर गए चारों तरफ से कि अब हमें आखिर मौका कुछ नहीं, तो मुझे मजबूरन ईडी को बुलाना पड़ा, उनको मेल डालनी पड़ी, तो खुद सामने आए। तो देखिए, वही सवाल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपना रहे हो कि अभी खींचते रहो, जितना भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी हेमंत सोरेन की तरह ही बयान पे बयान जानते, वो भी बात सही नोटिस बताते थे, किसी भी गैर जो जिम्मेदारी है जो पार्टियां उन पर ईडी सीबीआई वो धावा करती है, ये नोटिस भेजती है, बीजेपी पे नहीं। तो अरविंद केजरीवाल का हो सकता है वो मुद्दा, लेकिन देखना यही होगा आखिरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं और जिम्मेदार है, पब्लिक के सामने जो अपना बयान देते हैं, जो सच्चाई ईमानदारी दिखाते हैं, तो एक बार अगर ईडी के सामने पेश होकर मीडिया के सामने करें तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो बढ़े। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं पब्लिक में भी गुस्सा है और लोग भी चाहते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों जवाब से भागते हैं, क्यों नहीं ईडी का जवाब देते हैं। तो देखिए, सवाल खड़ा होता है, लेकिन यह है कि आज कौन सा नया फार्मूला आएगा, क्या ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, ये समय वक्त ही बताएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।